बूढ़े ब्राह्मण की सुंदर पत्नी। कहते हैं कि सुंदरता भगवान का वरदान होती है, लेकिन जब वही सुंदरता किसी के लिए श्राप बन जाए तो उसका अंत क्या होगा। ये कहानी है एक ऐसे ही ब्राह्मण की पत्नी की, जिसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी और उसकी चाहत उसके घर की मर्यादा तोड़ने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वे विद्वान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, और गांव के लोग उसे प्यार से आचार्य जी कहते थे। लेकिन उसका जीवन एक अजीब मोड़ पर था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और यौवन से भरी देह। गांव के हर व्यक्ति की नजर उस पर ठहर जाती। लेकिन उसका पति अब बूढ़ा हो चुका था, शरीर से कमजोर हो चुका था और उसकी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ था। ब्राह्मण की पत्नी रात रात भर जागती रहती और वो मन ही मन सोचती, मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा, ये यौवन किस काम का, अगर कोई मेरी चाहत समझने वाला ही नहीं हो। धीरे धीरे उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा। वे घर के बाहर आने जाने वाले नौजवानों को देखने लगी। किसी से मुस्कुराकर बात कर लेती, किसी को जल पिला देती। उसके मन में लालसा बढ़ रही थी। एक दिन गांव में एक सुंदर युवक आया। वे ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए आया था। युवक बलिष्ठ, तेजस्वी और आकर्षक था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहली बार उसके सामने खुद को सजाया और संवारा। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ बदल गया। युवक ने भी उसकी नजर महसूस की, लेकिन वो संकोच में था, क्योंकि ये एक ब्राह्मण की गृहिणी थी। लेकिन महिला की चाहत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह इस युवक से बात करनी ही है। रात को जब ब्राह्मण सो गया तो वो धीरे धीरे आंगन में आई और चांदनी रात में खड़ी होकर किसी का इंतजार करने लगी। उसके मन में डर भी था और इच्छा भी। तभी उसने देखा कि वही युवक कुएं पर पानी पीने आया है। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो युवक की ओर बढ़ी और हल्की आवाज में बोली, इतनी रात गए, यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? औरत ने युवक से ऐसा पूछा। युवक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माता जी, बस प्यास लगी थी। लेकिन उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो भी इस मुलाकात से विचलित हो गया। ब्राह्मण की पत्नी ने पहली बार इतनी देर तक किसी पराये पुरुष से अपनी नजरें मिलाई। आंगन में खड़ी खड़ी वो महिला युवक से बात कर रही थी। डरो मत, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, बस एक अकेली औरत हूँ। उसके शब्द सुनकर युवक के चेहरे पर संकोच साफ झलकने लगा। लेकिन आप आचार्य की पत्नी हैं, गांव में आपकी बड़ी इज्जत है, युवक ने धीरे से कहा। महिला ने युवक की ओर देखते हुए कहा, इज्जत से पेट नहीं भरता बेटा, और ने ही मन की आग शांत होती है। युवक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वे उठने ही वाला था कि महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो वर्षों से किसी चीज के लिए भूखी हो। रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, बस कुछ देर और बैठ जाओ। युवक फिर बैठ गया। चांदनी रात में दोनों की परछाइयां एक दूसरे में घूमने लगी। धीरे धीरे उनकी बात लंबी होती गई। उस रात युवक वहां से चला तो गया, लेकिन वे भी बेचैन हो गया। उसके मन में भी एक अजीब सा आकर्षण घर कर गया। अब महिला को हर दिन उस युवक का इंतजार रहने लगा। वे जानबूझकर घर का काम जल्दी खत्म नहीं करती, ताकि युवक जब जल भरने आए तो उससे बात कर सके। गांव के कुछ लोगों ने उनकी इन मुलाकातों को देख भी लिया। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आचार्य जी की पत्नी का आचरण ठीक नहीं। लेकिन महिलाओं पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे तो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना था। एक रात उस युवक को बुलाया और कहा, आज मैं अकेली हूँ। आचार्य जी जंगल में यज्ञ करने के लिए गए हैं, अगर तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही पल था जिसका डर भी था और ख्वाहिश भी। वह अंदर आया, लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई।
दोनों घबरा गए। महिला ने तुरंत युवक को ओसारे में छुपा दिया। दरवाजे पर गांव का एक आदमी खड़ा था। माताजी, आचार्य जी का संदेश लाया हूँ, वे सुबह तक लौट आएंगे। महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन युवक का दिल अब और भी तेजी से धड़क रहा था। उसे लगने लगा कि ये सब गलत है। उस रात युवक आचार्य के घर से भाग निकला। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। महिला बेचैन होकर रोने लगी, हे भगवान, ये यौवन मेरे किस काम का जब कोई मेरे पास नहीं रहा। इसी बीच आचार्य जी घर लौट आए। उन्होंने पत्नी के बदलते हुए स्वभाव को समझ लिया था। उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने मेरी इज्जत और ग्रह की जीवन को मिट्टी में मिला दिया। गांव के लोग भी तुम्हारी हरकतों के बारे में जान गए। महिला को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह आंसुओं से डूब गई और अंत में तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। इच्छाएं अगर धर्म की सीमा तोड़ दे तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सच्चा सुख संयम है, ना कि क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें हमने आपत्तिजनक बातें की है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।